Hello traders, welcome back to my YouTube channel Affinity Bull. Money simplify life and we simplify trading. आज की इस वीडियो में हम कल मंडे है, जैसा कि आपको पता है, फिर मार्केट 2 दिन के वीकेंड के बाद फिर स्टार्ट होगा। तो निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो रखा है। और अभी ये जो 2 दिन ऑफ थे, देखेंगे डाउ जोन्स ने भी कहाँ तक, जो फ्राइडे की मार्केट क्लोज हुई थी डाउ जोन्स की, वो भी देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। और कल के होने वाले जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हैं, हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो निफ्टी की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा फ्राइडे को हमने कौन कौन सा कॉल दिया था और उन कॉल्स ने किस तरह का अपना टारगेट अचीव किया है। और टेलीग्राम पे जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। तो आइए चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और देखते हैं फ्राइडे को मैंने किस टाइम पे कौन सा कॉल दिया था और उसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग के नाम से। आप ये जाके सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको सर्च नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है और वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमने फ्राइडे की मार्केट को क्या किया था। जुलाई 15 था, आपको पता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक मेरा एफिनिटी बुल प्रीमियम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ मैं चलाता हूँ, जहाँ पे बेसिकली मैं वहाँ कॉल देता हूँ, ठीक है। उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ। आप टाइमिंग नोट करें, निफ्टी 15,900 की पुट थी 9:18 पे। मैंने बता दिया था किस पे काम करना है आपको, 15,900 की पुट पे। उसके बाद 9:21 पे मेरा एक यूएसपी है, मैं 5 से 6 मिनट के अंदर पहला मॉर्निंग कॉल दे देता हूँ। पहला मॉर्निंग कॉल मैं 5 से 6 मिनट के अंदर दे देता हूँ। आप ये देखिए, 15,900 की पुट को मैंने बाय बोला 80 का, टारगेट थे उसके 100 रुपीज, 120 रुपीज और 138, और जिसका एसएल था 69 का, ओनली 11 रुपीज, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसने हाई जो किया था, ठीक है, 95 एक हाई लगाया, ठीक है, जिसमें हमारा 97 भी हाई लगाया, ठीक है। और 9:40 पे, यानी आपने एंट्री कब ली है, 9:21 पे, और 9:40 पे हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया, यानी 99.75, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। फिर इसने आई थिंक ऑलमोस्ट 114 रुपए का हाई लगाया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 11:43 पे 11:43, आप टाइमिंग नोट करिए और टाइमिंग नोट करके आप इसका चार्ट ओपन करके अपने फिर उसके बाद हमने बैंक निफ्टी दिया है। बैंक निफ्टी 34,600 की हमने पुट बोली थी, जिसका बाय था 555 और एसएल था 330 का, और जिसके टारगेट से 410 और 460, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, हो सके तो एसएल के पास बाय करना, मतलब 350, ठीक है, आप वहां भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इफ पॉसिबल अगर वो रेट गिर रहा हो, ठीक है, 355 से और नीचे आ रहा हो, तो 330 के अबव आप कहीं भी बाय कर लें, 340 बाय कर लें, 335 बाय कर लें, 345 बाय कर लें, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है। और मैंने ये लिखा था एसएल ट्रिगर होते ही निकलना है, ठीक है। और इस कॉल ने, ठीक है, और मैं बता दूं, इस कॉल ने, आप जाके चार्ट पे चेक करिएगा, इस कॉल ने 333 का लो लगाया था, यानी आपके एसएल से जस्ट 3 रुपए ऊपर तक का लो लगाया। उसके बाद इस कॉल ने जो हाई किया था, पहला टारगेट डन कर दिया था, यानी 408 रुपए का इसने हाई लगाया था, 408 का, ठीक है। आप लेट्स से आपने 340 भी बाय किया और आपका पहला टारगेट 410 था, और आपने कहां बेचा, 408 पे, ऑलमोस्ट 70 रुपीज, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 रुपीज आपको इस कॉल ने दिए। तो मेरा गाइस यही मॉर्निंग कॉल और इस तरह का मेरा कॉल रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा, कोई वो मैं ये नहीं करता हूँ बूम बूम टारगेट अचीव, ठीक है, चीजें कुछ स्पेसिफिक रहनी चाहिए, ठीक है। और मेरे एसएल आप देखते हो बड़े नहीं होते, आप मेरी प्रीवियस हिस्ट्री जाके चेक कर लो, ठीक है। अगर मैं कॉल दे रहा हूं तो इट मींस वहां से जो भी सौदा है वो उठना चाहिए, चाहे पुट साइड है या कॉल साइड है। मैं रैंडम बाय रैंडम सेल नहीं करवाता हूँ, ठीक है। और इस पे मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, जो कि अभी फ्री ट्रायल के लिए एकदम अवेलेबल है। आप जाके मेरे प्रीमियम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं बिना देरी के, निफ्टी के एनालिसिस करते हैं कि मंडे की मार्केट में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो ट्रेडर्स, जैसा कि देख रहे हैं, फ्राइडे की मार्केट यानी 15 जुलाई को जो डाउ जोन्स है, ठीक है, डाउ जोन्स
15% अप बंद हुआ है, यानी 658 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है डाउ जोन्स। तो कहीं ना कहीं इस अमेरिकन मार्केट का हमारे एशियन मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आप कल देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन करेगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट एक सेंटिमेंट पे चलता है। ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव है। आप क्रिप्टो की मार्केट देख लें, कोई भी मार्केट देख लें, एटलीस्ट क्रिप्टो की मार्केट 5 से 6% अभी अप चल रही है, बिटकॉइन 5 से 6% अप चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल सेंटिमेंट हमें पता लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में कल मतलब कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि कल मार्केट गैप अप ओपन करेगा। ठीक है, चलो अब निफ्टी को मैं आपको बता देता हूँ। ये निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है। मेरे कुछ अपने खुद के कुछ सीक्रेटिव EMAs हैं, मैं वो लगाता हूँ। ठीक है, आप ये देखिए, मार्केट ने इसको फॉल किया था। ठीक है, इस EMA को तोड़ा था। ठीक है, जब इस EMA को तोड़ के नीचे आया था, उसने यहाँ का सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश करी। अगेन यहाँ का रेजिस्टेंस बैक टू नीचे वाला EMA पे। अब अगेन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आया। और वीकली में आप देखेंगे, ये तो अभी करंटली वीक, ये वाला वीक बना हुआ है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है जो वो 16,390 के पास है। ये मेरे EMA का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, 16,390। हम इसे रफली 400 पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, 16,400 का मेरे पास एक रेंज हो गया है इस वीक के लिए, बेसिकली 16,400 का। और एक रेंज हम पकड़ लेते हैं 15,700 के अराउंड का। ठीक है, काफ़ी बड़ा रेंज है। ठीक है, अगर जिसको स्ट्रैंगल बनाना है, स्ट्रैडल बनाना है, ठीक है, वो ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकता है स्ट्रैटेजी बेस्ड। अब मैं इसको, ये तो एक था बड़ा पिक्चर, थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, डे में चलते हैं। ठीक है, डे में मैं आपको बता देता हूँ डे में क्या है। डे में जो एक रेजिस्टेंस जो मिल रही है डे में, ठीक है, वो ये रेजिस्टेंस है आपकी 16,180 के आसपास। ठीक है, दूसरी रेजिस्टेंस आपको मिल रही है कहीं ना कहीं सेम 16,450 के आसपास की ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसा हमने बात करी है कि कल मार्केट गैप अप हो सकता है। ठीक है, हमने कल क्या बात करी है कि कल मार्केट गैप अप हो सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स भी 2.15% बढ़ा हुआ है, यानी तकरीबन 600 पॉइंट बढ़ा हुआ है। अगर इनकेस मार्केट हमारी भी कल गैप अप ओपन करती है, लेट से 1%, ठीक है, 1.5%, ठीक है, गैप अप ओपन करती है, 1% का मतलब है एक 150 पॉइंट प्लस। अगर अभी मार्केट ने क्लोजिंग क्या दी थी, 16,050 की क्लोजिंग है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से मार्केट अगर 150 पॉइंट कल पॉजिटिव खुलता है, तो कहीं ना कहीं 16,300 हो जाएगा। ठीक है, वो इस लेवल को तोड़ देगा, इस वाले EMA को ब्रेक करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, यानी 16,300 के आसपास इस लेवल पे खुलेगा। क्लियर है? अभी क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस है मेरे लिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आता हो तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि हमें कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, ये मैंने एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली, यानी 16,268 की। और आपको पता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, अगर कल मार्केट 1-1.5% ऊपर होगा तो रफली अराउंड 16,300 के आसपास आपको गैप अप देखने को मिलेगा। ठीक है, गैप अप देखने को मिलेगा। तो आपको पता है ये लेवल मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब तक ये जो स्विंग हाई है, जैसे अगर हम मार्केट को इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, इस वाले को, एक हाई ये लगा, एक लो लगा, एक हाई लगा, एक लो लगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता है। ये एक तरह से, ये इस डे टाइम फ्रेम में एक तरह से अप ट्रेंड शो कर रहा है इस वाले लो से। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो, एक हायर हाई, एक हायर लो। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस यहाँ पे आती है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, मार्केट कल अगर इतना बड़ा गैप अप देता है, कम से कम 150 पॉइंट का गैप अप देता है, तो पहला रेजिस्टेंस तो आपको ये फेस करना है जो ये स्विंग हाई का था। इन केस इसको ब्रेक करता है, इन केस इसको ब्रेक करता है, तो आप 16,400 के लेवल को परफेक्ट रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। यानी 16,400 के लेवल को मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लेवल है 16,400, 450 का, और मैंने एक लेवल बताया था 16, ये वाला लेवल 16,400 के पास का। ठीक है ना, ये लेवल आपके लिए एक परफेक्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और बहुत ही मतलब सॉलिड रेजिस्टेंस, इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा, ये बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे अगर आप एज अ ऑप्शन बायर हैं तो पुट प्लस करिए आंख बंद करके, पुट प्लस करिए आंख बंद करके, आपको बहुत पैसा देगी
और आप हो सके तो कैरी भी कर लीजिए ट्यूसडे के लिए, बट शर्त ये है अपनी पोजीशन हेज करके। कहने का मतलब है अगर एट द 3 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट 16,400 के आसपास या 16,410 के आसपास मिलता है तो एक 50 डेल्टा का आप पुट प्लस करिए और एक 30-40 डेल्टा का आप कॉल प्लस कर लीजिए। ठीक है, अगर इनकेस गलती से मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा ट्यूसडे को, तो आपको पुट पैसा देगी। ठीक है, आपको पुट पैसा देगी और थोड़ा जो माइनर लॉस होगा वो कॉल साइड होगा। ठीक है, तो हेज पोजीशन जब भी आप एज अ ऑप्शन बायर हमेशा अपनी पोजीशन को हेज करके चलिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी मार्केट, कल ऊपर जा सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉल साइड 50 डेल्टा का एक कॉल प्लस कर लीजिए और 30-40 डेल्टा का एक पुट प्लस कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हेज पोजीशन पे काम करा करिए इफ यू आर अ ऑप्शन बायर। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कल मार्केट, ये सिनेरियो कब था, जब मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, इन केस मार्केट सेम अपनी क्लोजिंग के आसपास खुलता है, जिसके चांसेस काफी कम है, तो आपको पता है पहला रेजिस्टेंस आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा 16,180 या इसी के आसपास आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इन केस मार्केट एशियन मार्केट हमारी गैप डाउन करेगी तो पहला जो सपोर्ट बनने वाला है आपके पास इस कैंडल का, ये जो कैंडल कल बनी थी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी, इसका जो ये लो है, ठीक है, ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और एक सपोर्ट ये जो लो से, ठीक है, ये वाला जो लो है ये सपोर्ट मेरे लिए काम करेगा 15,857 का। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ले चल के आपको बहुत डिटेल में प्राइस एक्शन समझाता हूं। ठीक है, आप ये देखिए, हम इसको देखेंगे और मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। एक मिनट, हम ये वाला इंडिकेटर भी हटा देते हैं। ठीक है, ताकि चीजें और क्लियर हो। ओके, ठीक है, आप ये देखिए कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर देखेंगे, ठीक है, अगर आप पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स पे, ठीक है, आपको एक डब्ल्यू पैटर्न मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, और आपका डब्ल्यू पैटर्न कहां से बना, ये आपका जो ये है, ये आप ये कंसीडर करिए और एक आप ये कंसीडर करिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका बेसिकली यही परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फॉल किया और जब ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये वाला जो लेवल क्या है आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, हमारा ये डेली 5 मिनट्स का चार्ट चल रहा है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस थी। और देखिए जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है आपको पता है प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन सही में बहुत अच्छा बनता है। आप ये देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, प्राइस इस वाली कैंडल को देखिए 5 मिनट की, इतना अच्छा एक ब्रेकआउट मिला हमें और मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में गया। आप यहां से देखिए इनकेस इस ब्रेकआउट पे, मैं कहता हूं इस कैंडल पे आपने एंट्री ले लिया और इस पॉइंट के नीचे कहीं ना कहीं अपना एसएल प्लेस किया और आपने एंट्री लेट से 15,990 के आसपास ली और अपना एसएल प्लेस कर दिया 15,900, मतलब कि लाइक कह सकते हैं 15 पॉइंट नीचे का। ठीक है, 15 पॉइंट नीचे का अपना एसएल प्लेस कर दिया और यहां से देखिए मार्केट 15,990 से मार्केट ने हाई लगाया कितना, 16,064 का, ऑलमोस्ट 74 पॉइंट का। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर चार्ट पैटर्न मिलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न मिलता है बॉटम पे या टॉप पे, एम पैटर्न मिलता है, तो आपको इस तरह से बेसिकली डेली इंट्राडे ट्रेड करने, आपको अपने लेवल्स का वेट करना है। आपको अपने किस चीज का वेट करना है, लेवल्स का वेट करना है। ठीक है, ओके, मैं अब ये हटा देता हूं, 1 मिनट। ओके, आप एक और चीज देखेंगे, एक और पैटर्न है, आप ये इसको बोल सकते हैं राउंडिंग बॉटम। ठीक है, आप ये देखिए एक राउंड बन रहा है। ठीक है ना, एक क्या आप क्या देख पा रहे हैं, एक राउंड बन रहा है। ठीक है, मैं यहां से आपको लेके दिखा देता हूं राउंडिंग बॉटम। एक कर्व लेते हैं हम। ठीक है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस थी। सुबह मॉर्निंग में क्या था, प्राइस एक्शन यही कह रहा था, मार्केट इस कैंडल के बाद नीचे गया। आप ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे अगेन हुआ क्या है, एक राउंडिंग बॉटम बहुत अच्छा बना है।
ठीक है ना, एक राउंडिंग बॉटम बना है और फिर इसने इस वाली कैंडल के अब दे ब्रेकआउट कितना अच्छा हुआ। तो ये सारे पॉजिटिव साइंस होते हैं। 5 मिनट की कैंडल में आपको एक राउंडिंग बॉटम मिला है, तो कहीं ना कहीं कल मंडे की मार्केट है तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही साबित होगी और कल मार्केट में आप एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट बताए हैं। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके ओके, ये 5 मिनट का है। ओके, ये सारे आपके पास लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है ना, आप ये देखिए। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और मैंने आपको बोला है कहीं ना कहीं अगर मार्केट गलती से 1% भी अप आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप आपको मिलेगा। तकरीबन 16,300 के आसपास का गैप अप आपको देखने को मिल जाएगा और पहला जो रेजिस्टेंस होगा उसको फेस करना पड़ेगा ये 250 के आसपास का। अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक रेजिस्टेंस बच जाएगी 16,400 की और 16,450। गाइस फिर मैं कह रहा हूँ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पुट प्लस करिएगा हो सके तो, या कॉल अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो यहाँ से आपकी कॉल राइट होगी। ठीक है, और अगर इनकेस मार्केट एशियन मार्केट अमेरिकन मार्केट को सपोर्ट नहीं करती और मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन देके नीचे आने की कोशिश करता है तो पहला सपोर्ट होगा आपका 15,900 ये 30 के आसपास का जो कल की मार्केट का लो था। उसके बाद एक नीचे मेरे पास सपोर्ट है 15,850 का। ठीक है, जिसके चांसेस नीचे जाने के काफी कम हैं। आप ऊपर की कल आप मार्केट को एज अ बुलिश मार्केट कंसीडर करेंगे और उसी को देखते हुए हम ट्रेड भी लेंगे कल की मार्केट में। ठीक है, आई होप जो भी मैंने आपको एनालिसिस बताई हो वो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये एनालिसिस ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़िए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और मैं गाइस आपसे एक और चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑप्शन बाइंग में, या आप काफ़ी लंबे समय से ऑप्शन में ट्राई कर रहे हैं बट कुछ बन नहीं रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो रीच मी आउट। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7500770668। ठीक है, मैं ऑप्शंस में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के साथ। लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग रहता है, सारी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, आप मेरे कॉल्स पे काम करिए। ठीक है, मेरे वर्क को देखिए। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।